Hello everyone, welcome to Vision Study Hub. Today we will study about Bhakti Sufi tradition, especially from 8th century to 18th century. Before this, we have studied about the society by the example of temples, vihars and stupas. Means in which we have studied about the Vedic system, Buddha religion, Jain religion, but this was the time when many saints emerged and they gave their message through poems, but it was not in written form. न्यू टेक्सचुअल सोर्सेस, जो नए ग्रंथ लिखे गए पोएट सेंट्स जो थे इनके द्वारा बनाए गए, राइट किए गए, और इनकी विशेषता ये थी कि ये रीजनल लैंग्वेज में जो वहाँ के लोकल लोगों की भाषा थी उनमें ये अपनी बातों को कहते थे, और सेट ऑफ म्यूजिक, जो भक्ति का इनका मार्ग था वो म्यूजिक, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से ये लोग रखने का प्रयास करते थे। बाद में इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं उसको इनके शिष्यों के द्वारा या इनके भक्तों के द्वारा कंपाइल किया गया, एकत्रित किया गया और राइट किया गया। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो कबीर दास ने जो भी बोला था अपने भक्तों से वो कहीं भी रिटेन फॉर्म में नहीं है। वो खुद ही अपने बारे में कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन हम कबीर दास की इतनी दोहे सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, तो वो चीज़ जो है बाद में उनके शिष्यों के द्वारा कंपाइल किया गया, उसको पहले कलेक्ट किया गया, फिर राइट किया गया। तो ये एक नया ट्रेडिशन हुआ। और इस समय के बारे में हमको हेजियोग्राफीज के द्वारा, हेजियोग्राफी से आप लोग परिचित हैं पहले से ही, ये बायोग्राफीज ऑफ संत होती हैं, संतों की जीवनियाँ, इनके द्वारा समझने का प्रयास किया गया। अब यदि हम देखें जो रिलीजियस बिलीफ्स उस समय थे, तो उस समय बहुत सारे देवी देवता उस समय थे, लेकिन इन सभी देवी देवताओं में से जो मेजर देवता थे वो विष्णु, शिव और बहुत सारी देवियाँ थी, गॉडेस। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स देखें तो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, इन्होंने बताया कि उस समय काफ़ी जो है बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस ऐसे थे जो कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन से मिलकर के बने हुए थे। हमको पहले समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड व्हाट इज द लिटिल ट्रेडिशन। तो ग्रेट ट्रेडिशन से मतलब ये है कि जो उस समय सांस्कृतिक पुराणिक ट्रेडिशन था, यानी जो ब्राह्मणिकल जो टेक्सेस थे उनके द्वारा जो पथ वे लोग फॉलो करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो रूलर्स के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा जो बताया गया पथ था उसको ये लोग फॉलो करते थे। और दूसरा लिटिल ट्रेडिशन जो सामान्य जनता के द्वारा, किसानों के द्वारा, कृषक के द्वारा जो फॉलो किया जाता था वो था। तो इन दोनों से मिल करके एक नई पथ, एक नया विचार आ रहा था। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो पूरी उड़ीसा में उस समय भगवान जगन्नाथ का मंदिर था। जगन्नाथ का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो पूरे विश्व का स्वामी हो। तो यह वहाँ के एक लोकल डाइटिस से एक स्थानीय देवता थे, लेकिन जब इसको लिटिल ट्रेडिशन के साथ मिला करके इनको जो उस समय के मेजर डाइटिस से प्रमुख भगवान थे, भगवान विष्णु, उनके एक अवतार के रूप में मान लिया गया और यह माना गया कि यह उनका ही, भगवान विष्णु का ही एक फॉर्म है। तो ट्रू प्रोसेसेस उस समय के सोसाइटीज़ को समझने के लिए हिस्टोरियन के द्वारा अपनाए गए। एक तो था जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ थे, वही ग्रेट ट्रेडिशन,
तो इनके द्वारा इसमें उन्होंने जो सबसे मेन रिसोर्स था हुआ पुराणिक टेक्सेस, जो पुराण थे, जिसका कंपोजिशन, कंप्लीशन और प्रिजर्वेशन जो है, मतलब इन ब्राह्मणिकल आइडियाज का ये कंपोजिशन, कंप्लीशन और प्रिजर्वेशन ये पुराणिक टेक्सेस में है। यानी इनके जो विचार थे उसको दिया गया है पुराणिक टेक्सेस में। और इनका जो लैंग्वेज है वह संस्कृत, और संस्कृत में भी सिंपल लैंग्वेज है। यदि हम वेदों की भाषा देखें तो उसमें से भी संस्कृत है, लेकिन वह थोड़ा क्लिष्ट है, जबकि पुराणों की जो भाषा थी वो बहुत ही सिंपल संस्कृत थी, जो आसानी से लोगों के द्वारा समझ में आ सकते थे। और इसकी एक और विशेषता थी कि इसको जो है वीमन और शूद्राज दोनों रीड कर सकते थे, ऐसी कोई मनाही नहीं थी, जबकि वेदों के साथ ऐसा नहीं था। तो इस तरह से, और दूसरा जो रास्ता था समझने का कि जो उस समय समाज में नए बिलीफ्स आ रहे थे जो विमन और शूद्राज के लिए, उनको एक्सेप्ट करके, उनको स्वीकार करके उस समय के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो वही ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, इन दोनों को मिला करके मेनी बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस इमर्ज हुए, नए विचार, नए हम कह सकते हैं पंथ निर्मित हुए, जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि उस समय बहुत सारे ऐसी देवियां थी जिनकी आराधना की जाती थी, और ये जो गॉडेस वर्शिप फॉर्म था इसको तांत्रिक पद्धति के नाम से, तांत्रिक ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता था। यह उस समय पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे नॉर्थ में या साउथ में या ईस्ट में, यह प्रक्रिया थी। इसमें वीमन, मैन, प्रैक्टिशनर्स, जो भी कोई, यानी चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, बिना किसी जातिगत अथवा किसी वर्ग भेदभाव के सभी लोग इन पूजा पद्धतियों का अनुसरण करते थे। हालांकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उस समय बौद्ध और दूसरे जो ट्रेडिशन थे, शैविज्म और बौद्धिज्म, इनसे प्रभावित थे। और यह जो एक अलग तरह का यह जो विश्वास आया, जो आचरण आया उस समय, इसको हिंदू ट्रेडिशन के नाम से जाना गया, हिंदू नाम दिया गया। जो अगले एक, तो ये जो न्यू आइडिया, नया आचरण और नया विश्वास आया, डाइवर्जेंट, डिस्परेट, दिस इज नोन एज हिंदू ट्रेडिशन, जो कि नियर अबाउट एक शताब्दी तक 1 मिलियन नेक्स्ट जो है यह जाना गया है समय में। जो वैदिक पुराणिक ट्रेडिशन था उसमें जो, यानी यह जो है, यह जो न्यू व्यू था, यह एक पुराणिक ट्रेडिशन था, और जो पहले का जो था, जो व्यू, वो वैदिक जो व्यू था उससे ये बिल्कुल डिफरेंस था। और उस समय के जो वैदिक देवता थे, अग्नि, इंद्र, सोम, इनकी कंपैरिजन जो है विष्णु, शिव और उस समय के इन गॉडेस से होने लगी। बाद में ये जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अग्नि, इंद्र, सोम, इनका कोई भी जो है स्कल्पचर नहीं मिलता है, कोई मूर्ति कला में नहीं मिलता है कि कोई मूर्ति, जबकि इन देवताओं की मूर्तियाँ तमाम जगहों पे मिलती थी। तो यह एक कॉन्फ्लिक्ट आया, और ये दोनों लोग, कभी कभी इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है शैविज्म और बुद्धिज्म, इनसे भी होता था, लेकिन जो है ज़्यादातर उसके एग्जाम्पल नहीं मिले हैं। लेकिन वैदिक और इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट जो है आ गया। इनमें जो मेन विशेषता थी, जो ये लोग पूजा करते थे, तो उसमें ये जो है अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डिवोशनल कंपोजिशन, को ये लोग प्रसन्न करने के लिए डिवोशनल कंपोजिशन, जो सॉन्ग है, भक्ति सॉन्ग, गीत की रचना करते थे, उसे गाते थे। तो इस तरह से यह वैष्णव और सेक्ट, दो नए विचारधाराएं भी आई। तो हम देखते हैं कि यह एक बिल्कुल तरह से अलग तरह से एक नया ट्रेडिशन, एक नया विश्वास, एक नई परंपरा आई, जिसमें बहुत सारे देवी देवता थे और उनकी पूजा की जाती थी। और जो पहले का वैदिक जो ट्रेडिशन था उससे यह भिन्न था। उन दोनों के बीच में कभी कभी टकराव भी होता था।